हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, माइग्रेटरी बिहेवियर। माइग्रेटरी बिहेवियर का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी कुछ डिमांड्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होना पड़ता है। अब चाहे वो ऐसा करना पसंद करें या करना पसंद ना करें, पर उनके लिए साल में एक बार या हो सकता है डेली बेसिस पे ऐसी कुछ डिमांड्स आ जाती हैं जिनके लिए उन्हें अपने एक जगह से दूसरी जगह, एक हैबिटाट से दूसरी हैबिटाट में जाना पड़ता है। जैसे सबसे बेसिक बात करें तो फूड डिमांड हो सकती है। कुछ एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं जिनको अपने हैबिटाट में पूरी साल भर फूड नहीं मिलता। जैसे एक सीजन में उनके हैबिटाट में फूड होता है, लेकिन दूसरे सीजन में उन्हें अपना फूड तलाशने के लिए दूसरे हैबिटाट में जाना पड़ता है। या ये डिमांड है वो मैटिंग पार्टनर की भी हो सकती है कि जब रिप्रोडक्शन का सीजन आता है तो उनका हैबिटाट उनके लिए सूटेबल नहीं होता, तो उन्हें रिप्रोडक्शन पर्पज से दूसरे हैबिटाट में जाना पड़ता है। और जो तीसरा तरीका है या तीसरी जो बात है वो हो सकती है स्पेशल डिमांड्स की। स्पेशल डिमांड्स इन द सेंस कि सरवाइव करने के लिए जब अपनी हैबिटाट खराब हो जाए तो अपनी हैबिटाट छोड़नी पड़ती है, ये मजबूरी है, ऐसा करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। पर ध्यान रखें, यदि आपने इकोलॉजी पढ़ी है तो आपने एक बात जरूर पढ़ी होगी, एवरी ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट अडेप्टेड टू इट्स ओन हैबिटाट। हर ऑर्गेनिज्म अपनी हैबिटाट के लिए सबसे बेस्ट अडेप्टेड होता है, और यदि उसे अपनी हैबिटाट छोड़नी पड़े, कहीं दूर जाना पड़े, तो डेफिनेटली उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। पर क्या करे, मजबूरी है, ये भी करना पड़ेगा, माइग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो माइग्रेटरी बिहेवियर के अंदर हमें आज बहुत सारे टर्म्स हैं, उनका मीनिंग समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। एनिमल्स माइग्रेशन involve traveling from one type of habitat to another habitat. It may be on daily basis, it may be yearly. साइक्लिक मैनर के अंदर हो सकता है ये साल में एक बार ही करना पड़े, हो सकता है ये साल में एक से ज्यादा बार करना पड़े माइग्रेशन। एक साइंटिस्ट रहे हैं बेकर। बेकर ने क्या हमें एक्सप्लेन किया वो हम समझ लेते हैं। बेकर ने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि अपनी हैबिटाट छोड़ के दूसरी हैबिटाट में जाने वाला है तो नई हैबिटाट में मिलने वाले बेनिफिट्स इन हैबिटाट 2 एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस का प्रोडक्ट बेनिफिट्स ऑफ हैबिटाट 1 से ज्यादा होना चाहिए। बेनिफिट्स इन हैबिटाट 1, पहली हैबिटाट में उसे जितने बेनिफिट मिल रहे हैं उन बेनिफिट से ज्यादा दूसरी हैबिटाट में बेनिफिट एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस होनी चाहिए, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह चला जाएगा। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के अंदर सबसे पहला टाइप है कैलकुलेटेड एंड नॉन कैलकुलेटेड माइग्रेशंस। कैलकुलेटेड एंड नॉन कैलकुलेटेड माइग्रेशन का मतलब हो गया कि जब कोई ऑर्गेनिज्म सोच समझकर माइग्रेशन करे, उसे ये पता हो कि उसे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कितनी दूर जाना है, तो उसे कहते हैं कैलकुलेटेड। और जब वो किसी बेटर हैबिटाट की तलाश में निकलता है कि कहीं भी उसे अच्छा मिलेगा तो वहां पे वो रह लेगा, उसे कहते हैं नॉन कैलकुलेटेड। एक होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है वेयर टू सेटल एंड व्हेन एंड वेयर टू मूव।
कब जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए, ये अगर पता हो तो उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब हो गया किस दिशा में जाना है, कब जाना है, कितनी दूर जाना है, ये सब पता है। तो इसका मतलब ये एक टाइप का कैलकुलेटेड माइग्रेशन हो गया। एक होता है गोल ओरिएंटेशन। गोल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किसी लोकेशन के टुवर्ड्स हेड करना, जाना, किसी पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ चले जाना, इसे कहते हैं गोल ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद में दो टाइप के गोल ओरिएंटेशन होते हैं बेसिकली। एक है पायलटिंग, एक है नेविगेशन। अब पायलटिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई एनिमल लैंडमार्क्स को इस्तेमाल करता हुआ माइग्रेशन करे, कि जैसे यहां से 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर के बाद में एक नदी आएगी, नदी के किनारे किनारे 3 किलोमीटर चलना है, फिर उसके बाद में एक झरना आएगा, उस झरने के नीचे से होते हुए लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, एंड सो ऑन। जब लैंडमार्क्स को याद रखते हुए नेविगेशन किया जाता है तो उसे तो कहते हैं पायलटिंग। और नेविगेशन का मतलब होता है कि किसी एनिमल की एबिलिटी टू ओरिएंट टुवर्ड्स ए गोल और फाइंडिंग द वे टू ए नॉन डेस्टिनेशन अक्रॉस अनफेमिलियर टेरिटरीज। नेविगेशन का मतलब है कि आपको ये तो पता है कि यहां से 5 किलोमीटर दूर एक डेस्टिनेशन है और आपको यहां से 5 किलोमीटर दूर जाना है, पर आपको यह नहीं पता कि जाने का रास्ता क्या है। नेविगेशन का मतलब होता है खोजना, रास्ते खोजते हुए जाना। क्लियर हुआ? जैसे किसी सिटी के अंदर आप गए, आजकल तो चलो गूगल मैप बहुत अच्छा साधन है। आप एक नई सिटी के अंदर जाते हैं और नई सिटी में जाने के बाद आपको यह पता है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना है जो यहां से 10 किलोमीटर दूर है, पर आपको रास्ता नहीं पता और आपके पास गूगल मैप भी नहीं। अब आप पूछते पूछते किसी तरीके से वहां तक पहुंच जाते हैं, तो यह होता है नेविगेशन। और पायलटिंग का मतलब आपको रास्ता पता है, आपने लैंडमार्क्स है वो याद कर रखे हैं, तो उसे हम पायलटिंग कहेंगे। सो पायलटिंग एंड नेविगेशन के अंदर ये डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ ओरिएंटेशंस की। एक को कहते हैं काइनेसिस, एक को कहते हैं टैक्सिस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। सबसे सिंपल टाइप की जो मूवमेंट है उसे काइनेसिस कहते हैं। जहां एक एनिमल पहुंच जाता है अपनी प्रीफर्ड लोकेशन के ऊपर विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्शनल स्टिमुलस, यानी काइनेसिस में स्टिमुलस एब्सेंट होता है। और काइनेसिस दो टाइप की हो गई, एक तो हो गई ऑर्थोकाइनेसिस, एक हो गई क्लिनोकाइनेसिस। ऑर्थोकाइनेसिस इज ए रेस्पॉन्स दैट इन्वॉल्व चेंजेस इन द स्पीड ऑफ मूवमेंट। जब सपोज आप कहीं मूव कर रहे हो और आपकी मूवमेंट के अंदर स्पीड में चेंज आए, कभी आप तेज चलने लगे, कभी आप धीरे चलने लगे, इसे ऑर्थोकाइनेसिस कहते हैं। इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली लाइक ह्यूमिडिटी, प्रिजर्व एंड डिफ्यूज्ड लाइट। आपको देखो काइनेसिस में मैंने क्या बोला, स्टिमुलस एब्सेंट होता है, और यहां पर ये जो स्टिमुलस है ना, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये आपकी डेस्टिनेशन से नहीं आए, ये तो रास्ते के अंदर की कंडीशंस है। स्टिमुलस ऐसे समझो कि आप कहीं खड़े हो और आपको एक स्मेल आ रही है और आपको उस स्मेल की सोर्स तक पहुंचना है। वो स्मेल आपको डेस्टिनेशन से आ रही है, तो आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। वो काइनेसिस नहीं है, वो टैक्सिस है। काइनेसिस का मतलब आपको यह बता दिया कि भाई आपको 5 किलोमीटर दूर जाना है एक जगह पे, रास्ता पता नहीं है, आप जा रहे हो, ये काइनेसिस है। रास्ते में धूप लगी, आपने अपनी स्पीड स्लो कर ली, मौसम अच्छा हुआ, आप अपनी स्पीड में
तेजी ला रहे हैं, वो होती है ऑर्थोकाइनेसिस। तो आप इन स्टिमुलस को वो स्टिमुलस ना समझें जो डेस्टिनेशन से आते हैं। दूसरा है क्लिनोकाइनेसिस। इसके अंदर स्पीड ऑफ लोकोमोशन तो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो एनिमल अपनी डायरेक्शन में चेंजेस करता है ना, वो बहुत फास्ट होता है। वो इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस है। जैसे सपोज करो एक कोई प्लेन एरिया लार्वा है, ये प्लेन एरिया लाइट की डायरेक्शन में, लाइट से दूर भाग रहा है, सॉरी, ये इधर भाग रहा है। आपने क्या किया, इसे सामने से लाइट दी, यहां से लाइट दी। जैसे ही आपने लाइट दी, इसने तुरंत अपनी डायरेक्शन बदल ली। आपने फिर लाइट दी, इसने फिर अपनी डायरेक्शन बदल ली। आप जहां जहां इसको लाइट दोगे, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, पर इसके मूवमेंट की स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो उसे क्लिनोकाइनेसिस कहते हैं, और स्पीड जब कम ज्यादा होती है तो इसे ऑर्थोकाइनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखो, टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है कि जब हमें कोई स्टिमुलस मिल रहा हो और हम उस स्टिमुलस से या तो दूर भागते हैं या उसकी तरफ भागते हैं। जैसे हमें कोई अच्छी स्मेल आई खाने की, हम उसकी तरफ जाएंगे। हमें कोई बेकार स्मेल आई, हम उससे दूर जाएंगे। कुछ ऐसे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो लाइट की डायरेक्शन में लाइट की तरफ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट से दूर भागते हैं। मैटिंग सीजन के अंदर जब एक पार्टनर कोई फेरेमोन रिलीज करता है तो दूसरा पार्टनर उस फेरेमोन की डायरेक्शन में जाता है, या कोई वार्निंग केमिकल्स होते हैं तो वार्निंग केमिकल से दूर जाता है। सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज टैक्सिस। अब टैक्सिस के टाइप्स देखो। एरोटैक्सिस, ऑक्सीजन के रेफरेंस में। एनिमोटैक्सिस, विंड के रेफरेंस में, कि बहुत तेज आंधी चल रही है तो उससे बचने के लिए दूसरी तरफ चले जाना जहां आंधी नहीं चल रही है। क्लिनोटैक्सिस, ये एनिमल मूव करता है इन ए गिवन डायरेक्शन बाय टर्निंग विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की पोजीशन के अनुसार टर्न लेता है, तो उसे क्लिनोकाइनेसिस कहते हैं। ट्रोपोटैक्सिस, सॉरी काइनेसिस नहीं, क्लिनोटैक्सिस। ट्रोपोटैक्सिस ऐसी टैक्सिस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को ओरिएंट करता है बाय द साइमल्टेनियस कंपैरिजन ऑफ स्टिमुलस ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी एक्टिंग ऑन सेपरेट एंड ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर किसी स्टिमुलस का क्या फर्क पड़ता है, यदि उसके अनुसार एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को ओरिएंट करता है। जैसे सपोज करिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, रात का टाइम है, सामने से एक और गाड़ी आ रही है। अब उस गाड़ी की लाइट आपकी आंखों में आ रही है और आप ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि उस लाइट ने कितनी सड़क की जगह घेर रखी है। तो आपकी पर्टिकुलर आंखों के ऊपर लाइट आई तो आपने आंखों पे ऐसे हाथ रख के थोड़ा सा देख लिया कि वो गाड़ी किधर है और साइड से निकल गए। इसे कहते हैं ट्रोपोटैक्सिस। अब ये तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल बताया आपको समझने के लिए, यही नेचर के हिसाब से समझ के देखिए। एक ऑर्गेनिज्म है जो कहीं मूव कर रहा है और उसके रास्ते के अंदर मान लीजिए कि टेम्परेचर सडनली लो हो गया, किसी ऐसे एरिया में गया, सडनली टेम्परेचर लो हो गया, तो लो टेम्परेचर वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सेंस करेगा और अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। लेट सपोज कि उसे धूप लग रही है, तो जब धूप लगेगी तो एक तो आंखों के अंदर और एक जो हेड पार्ट है उसमें ज्यादा दिक्कत होगी, तो उसके हिसाब से वो डायरेक्शन चेंज करेगा। इसे कहते हैं ट्रोपोटैक्सिस, कि पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन के ऊपर जब स्टिमुलस गिरता है तो उसके हिसाब से चेंज करना। नेक्स्ट देखो, टीलोटैक्सिस। ये गोल डायरेक्टेड मूवमेंट होती है, पता है कहां जाना है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ विजुअल प्रीडेटर्स। जो विजुअल प्रीडेटर्स को देखते देखते who can see a distant visual signal and move to attack। जैसे किसी डियर को जाना है और डियर के रास्ते के अंदर मान लीजिए शेर भी है, लोमड़ी भी है, या
भेड़िया भी है, टाइगर भी है। तो ये हिरण इन सभी प्रीडेटर्स को देखते देखते जाएगा। उसको पता तो है कि जाना कहाँ है, पर उसके रास्ते के अंदर प्रीडेटर्स है, वो प्रीडेटर से बचते बचते जाएगा। दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज टीलोटैक्सिस। It is known only for response to light. Attainment of orientation is direct and without trial movement. इसमें कोई ट्रायल करने को नहीं मिलेगा, खाली एक लाइट आपका सहारा है कि लाइट में आपको प्रीडेटर बैठा हुआ दिख जाएगा, आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि डियर पहले कहेगा कि मैं ट्रायल करके आता हूं, जाके आता हूं, मुझे कुछ मत करना। अगर रास्ते में प्रीडेटर मिल गया तो वो तो गया काम से, उसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। सो ये हो गया हमारे पास में टीलोटैक्सिस। एक होता है मैग्नेटोटैक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पॉन्स में मूवमेंट, जैसे कबूतर करते हैं, पिजन करते हैं। एक होता है मैनोटैक्सिस। मैनोटैक्सिस है ऐसी मूवमेंट जिसमें कांस्टेंट एंगल के ऊपर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, कि जैसे फिक्स है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है तो आपको 45 डिग्री का, आप ऐसे आ रहे थे और ए पॉइंट से बी में जाना है, तो लेट सपोज कि आपको ये हो गया, लेट से कि 110 डिग्री का आपको रोटेशन लेना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा एंगल। आपको बी से सी पॉइंट पे जाना है तो अब आपको लेट सपोज कि ये आ गया आपका 120 डिग्री एंगल, उस पे मुड़ना पड़ेगा। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कांस्टेंट एंगल से मुड़ते हैं, इसे कहते हैं कंपास ओरिएंटेशन या मैनोटैक्सिस। फिर बात करते हैं नेमोटैक्सिस की। मेमोरी मूवमेंट कहलाती है ये। मेमोरी मूवमेंट में क्या करते हैं, यूज ऑफ लैंडमार्क करते हैं। जब लैंडमार्क को यूज करते करते आप पहुंच जाओ किसी जगह पे, और अब उसके बाद में ये देखो बहुत सारे ऐसे नाम दे रखे हैं, बहुत ज्यादा इनमें टेंशन लेनी नहीं है, एग्जाम में जो आएगा वो डेफिनेशन ही आएगा। जैसे फोटोटैक्सिस लाइट के रेफरेंस में, रियोटैक्सिस करंट ऑफ वाटर और एयर, ये पानी में रहने वाले जीवों के लिए है। बैरोटैक्सिस प्रेशर के रेफरेंस में, कि बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा है उसके रेफरेंस में। कीमोटैक्सिस केमिकल के रेफरेंस में। ड्यूरोटैक्सिस डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए सेल अलोंग ए स्टिफनेस ग्रेडियंट, एक मजबूत ग्रेडियंट है किसी चीज का, उसके अगेंस्ट में जाना है। इलेक्ट्रो या गैल्वेनो, ये इलेक्ट्रिक करंट के रेफरेंस में। ग्रेविटैक्सिस ग्रेविटी के रेफरेंस में। हाइड्रोटैक्सिस मॉइस्चर और वाटर के रेफरेंस में। थर्मो टेम्परेचर के रेफरेंस में। और ट्रोफोटैक्सिस है वो फूड के रेफरेंस में। ट्रोफो मींस फूड, सॉरी, ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना, तो ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से ट्रोफो मींस फूड। ये हो गया हमारे पास में माइग्रेशन से रिलेटेड बातें। नेक्स्ट टॉपिक में हम सर्काडियन रिदम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तब तक आप ये प्रिपेयर करिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।